जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, तो चलिए आज आपको बांके बिहारी जी के मंदिर ले चलते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में रमन रेती पर स्थापित है। तो चलिए बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ आज हम आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताते हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर अपने आप में ही अद्भुत और अपने साथ कई सारे रहस्य को समेटे बैठा है। क्या आपको पता है कि बांके बिहारी जी का यह प्रतिमा श्री स्वामी हरिदास जी के द्वारा संगीत साधना से प्रकट हुई है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि स्वामी हरिदास जी कौन थे। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे और कहा जाता है कि श्री स्वामी हरिदास जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन हुआ था और कहते हैं कि वो ललिता सखी के अवतार थे। वही ललिता सखी जो राधा रानी और कृष्ण भगवान की सखी थी। श्री स्वामी हरिदास जी के बचपन से ये सिद्ध भी हुआ है कि ये उन्हीं का अवतार है। जैसा वृंदावन आज देखते हैं, वृंदावन ऐसा नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था। स्वामी जी साधना के लिए इसी जंगल में आए और अपने लिए एक स्थान चुना और समाधि लगाकर वहीं बैठ गए। स्वामी जी जहाँ बैठे थे वही निधिवन ही था। स्वामी जी की साधना का तरीका बहुत ही अलग था। वो भगवान की स्तुति में गीत लिखते और गाते रहते थे। कहते हैं कि जब श्री स्वामी हरिदास जी संगीत साधना से बांके बिहारी जी को रिझाते थे तो उस निधिवन का हर एक डाल भक्ति रास में श्री कृष्ण प्रेम में झूम उठता था। पूरा निधिवन में एक अद्भुत प्रकाश फैला रहता था। कई लोग आते थे इसे देखने, पर कोई कुछ नहीं देख पाता था क्योंकि ये प्रकाश इतना तीव्र होता था कि लोग इस प्रकाश से अंधे हो जाते थे। सभी भक्तों ने स्वामी जी से निवेदन किया कि उन्हें भी दर्शन करने हैं। सबकी करुणा और पुकार सुनकर सबके हृदय की वेदना स्वामी जी ने युगल सरकार से विनती की। जिस छटा का दर्शन मैं करता हूँ उनका दर्शन सब करना चाहते हैं। हे युगल सरकार, कृपया करके आप प्रकट हो जाएं ताकि सभी आपके दर्शन कर सके और अपना जीवन सफल बना सकें। कहते हैं कि प्रभु का भक्त के प्रति हृदय होता ही माखन की तरह है। स्वामी जी के इस आग्रह को सुनते ही राधा कृष्णा प्रकट हो गए। राधा रानी की सुंदरता इतनी आकर्षक और प्रकाशमयी थी कि सामान्य लोग इस चमक को सहन नहीं कर पाते। श्री स्वामी हरिदास जी ने निवेदन किया, हे राधा रानी, आपकी चमक को सामान्य लोग सहन नहीं कर पाएंगे, कृपया कुछ कीजिए। बस फिर क्या था, भक्त की विनती पर राधा कृष्ण एक हो गए और एक मूर्ति का आकार लेकर वहीं प्रकट हो गए। आज यही मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में सदियों से स्थापित है। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि बांके बिहारी ही नाम क्यों रखा गया। बांके बिहारी का अर्थ है कृष्णा, जो 3 स्थानों से यानी कि त्रिभंग मुड़े हैं। बांके का अर्थ है टेढ़ा और बिहारी से अर्थ रमन करने वाला होता है। श्री कृष्णा की प्रतिमा 3 स्थानों से मुड़ी हुई है। इसी कारण श्री बांके बिहारी नाम रखा गया। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वहीं मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो कि भक्त को अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है
जिनके मंदिर में दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते, उनकी छवि के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे खींच दिए जाते हैं। मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी की आंखों में लंबे समय तक पर्याप्त नजर रखता है तो वह व्यक्ति स्वयं की आत्म चेतना में खो जाता है। तो बोलो जय श्री राधे कृष्णा।